सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए, तैयार हो जाइए, हमारी ये कक्षा अब शुरू हो रही है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा एक नया पाठ 7, जिसका नाम है गौरा। तो बच्चों ये एक कहानी है, एक बहुत ही अच्छी कहानी गौरा की। तो आइए पढ़े इसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन, और जानेंगे कि आखिर इस पाठ में, इस कहानी के द्वारा हमें क्या बताया गया है। तो चलिए देखिए इसका पाठ परिचय। पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं, वे भी प्रेम की भाषा समझते हैं, है ना बच्चों। तो आपने देखो, अगर किसी के घर में भी बच्चों कोई पालतू पशु, जैसे कि बच्चों कोई कुत्ता है, कोई भी बिल्ली है, कुछ भी है, तो आपको पता होगा कि उनमें भी प्रेम की भावनाएं होती हैं, है ना बच्चों। वो भी ये सारी भावनाओं को समझते हैं। वे अपने भाव और गतिविधियों के से मन के भाव प्रकट कर देते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति इन बेजुबानों जीवों से, देखो क्या करते हैं, बेजुबान जीवों से अकारण ही द्वेष रखते हैं। इसका अनुमान उनकी इन पशुओं के प्रति निर्ममता से हो जाता है ना बच्चों। कुछ लोग करते हैं ना, उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें खाना नहीं देते हैं ना बच्चों। ऐसी ही निर्ममता का वर्णन इस पाठ में वर्णित है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं ऐसी एक निर्मम कहानी। चलिए देखिए। देखो बच्चों, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। तो बच्चों यहाँ पे ये जो कहानी है वो है गौरा की, और गौरा यहाँ पे कौन है, एक बछिया है। ठीक है, बछिया क्या होता है, जो गाय की जो एक बेटी होती है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो एक छोटी बछिया होती है, ठीक है, उसका बच्चा, उसे कहते हैं बछिया। ठीक है, उसे इतनी स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी, यानी कि बाकी सबसे जो थी थोड़ी अलग थी, है ना, सुंदर थी, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला गया था। बहन ने एक दिन कहा, है ना, तो बच्चों एक दिन उसकी बहन ने कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो लेखिका में बता रहे हैं कि इनकी जो बहन है, उन्होंने कहा कि तुम किसी और, मतलब तुम गाय को क्यों नहीं पाल लेती, तुम ये पशु पक्षी तो पालती हो, है ना, इनका कोई फायदा नहीं है, अगर तुम गाय पालोगी तो उससे कोई फायदा होगा, है ना। तो वास्तव में छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है, और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। तो देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि इन दोनों बहनों की यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है, कहते हैं कि इनकी जो एक और बहन है, ठीक है, कहते हैं इनकी छोटी बहन श्यामा, ठीक है, जो इनसे ये बातें कह रही है, तो वो इनसे कर्मनिष्ठा में काफी बड़ी है। ठीक है, और इनकी मतलब कई बार जो है प्रशंसा भी होती रही है ना। तो दोनों की तुलना की जाती रही है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं, तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। तो बच्चों संक्रामक क्या होता है, संक्रामक जैसे कि कोई बीमारी होती है ना, कि एक को है तो वो छूने से जो है किसी के संपर्क में आने लग जाती है ना। तो उसी प्रकार कहते हैं कि वो उनकी छोटी बहन जो श्यामा है, वो कुछ भी कहती है तो उनकी बात इस प्रकार प्रभावित करती है कि वो दूसरे को जो है, मतलब तत्काल ही वो प्रभावित हो जाता है, ऐसा होता है इनकी बातों का असर। ठीक है, आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। ठीक है, जैसा कि उनकी छोटी बहन श्यामा ने कहा कि एक गाय क्यों नहीं खरीद लेती, तो बस उनकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने वो कर लिया, गाय खरीद ली, है ना। वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा, है ना। देखो बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो लेखिका है, ये कभी अपने फायदे के लिए कि उनसे कभी दूध मिले, घी मिले, दही बने, वो इन सब चीजों के लिए पशु पक्षियों का पालन नहीं करती है। ठीक है, और जब भी ये विचार उनके मन में कभी आता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है ना, विद्रोह करने लग जाता है ना उनका मन। देखो, पर उस दिन मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा, है ना, पुष्ट लचीले पैर, भरे हुए पट्टे, है ना, देखो चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलती हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर वाले काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, है ना, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। तो बच्चों देख रहे हैं पे, जब इन्होंने गौरा को देखा तो वो इतनी सुंदर लगी कि इनको तो मतलब जैसे कि उसने अपनी ओर जो है आकर्षित कर लिया, है ना। तो देखो गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ठीक है, तो बच्चों इतनी सुंदर थी वो, जैसे कि मानो उस पर कोई भी इटालियन जो मार्बल होता है उसको तराश कर बनाया गया हो, ऐसी वो लगती थी, है ना। देखिए, स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, है ना, क्योंकि बच्चों वो बहुत ही ज्यादा दूध जैसी सफेद थी, है ना, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उस विशेष चमक उत्पन्न
उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है बच्चों, तो वो बहुत ज्यादा जो है चमकती थी, है ना। देखिए, गौरा को देखते ही मेरी उसे पालने के संबंध की दुनिया निश्चय में बदल गई, है ना। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि तो अब वो उसे जो है पाल लेंगी, है ना। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केशर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे देखो दही पेड़ा खिलाया गया। तो देख रहे बच्चों, जब इन्होंने उस गाय को पाला, किसको, गौरा को, है ना, तो बस उनके जितने भी वहां पे सेवक थे, ठीक है, जो भी नौकर चाकर थे, सब लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसके जो भी जानने वाले थे उन सभी ने मिलकर उसको देखो टीका लगाया, है ना, उसको दही पेड़ा खिलाया, उसको फूलों की माला पहनाई, है ना। तो देख रहे बच्चों किस प्रकार उसका बहुत ही ज्यादा खुशी से स्वागत किया गया, है ना। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा, है ना। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी, है ना। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा, है ना बच्चों। तो देख रहे कितनी खुश थी वो भी, है ना। तो जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा खुश थी वो, उसकी आंखों में जैसे कि खुशी दिखाई दे रही थी, है ना, उसकी आंखें चमक रही थी। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से देखो मुख पर आंखें बर्फ में नीली जल के कुंडों के समान लगती थी। तो बच्चों देख रहे उसकी आंखें कितनी सुंदर थी, है ना, जैसे कि मानो जैसे कुंड होता है ना पानी का, उसमें क्या हो, नीला जल हो, है ना, ऐसा लग रहा था। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय ना होकर एक, देखिए यहाँ पे एक आत्मविश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान ना विस्मय ले पाता है ना आतंक, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि हर कोई जो पशु पक्षी है वो यही चाहता है कि उसका जो मालिक है वो उसे प्यार करे, है ना। लेकिन देखिए ये कई जो पशु हैं बच्चों कई बार अपने मालिक के द्वारा जो है बहुत ही निर्ममता से आप कह सकते हैं कि मारे जाते हैं, या फिर उनमें मतलब खाना नहीं दिया जाता, मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, पर वो फिर भी कुछ कह नहीं पाते, है ना। अब देखिए, महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता क्यों कहा है, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं, है ना। तीव्र गति से सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाती, है ना। तो वाहन की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। तो बच्चों देख रहे हैं आप, क्योंकि उसमें दोनों तरीके की सुंदरता है। वो कभी अपनी तीव्र गति से सबका मन मोह लेती है, तो कभी उसकी मंद गति जो है बच्चों, यहाँ पे मंद आप कह सकते हैं जिस प्रकार एक फूल धीरे धीरे जैसे कि खुलता है, मुस्कुराता है, उसी प्रकार उसकी भी बच्चों सुंदरता देखने में आप कह सकते हैं कि अवर्णित है, आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसा लगता है ना। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, है ना। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तक आंखें खुजलाने लगे, उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगी। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और देखो आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। तो देख रहे बच्चों, अब सारे पशु पक्षी जो थे जैसे कि मित्र बन गए थे, ठीक है, तो एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे, है ना। देखिए, हम सबको वह आवाज से ही नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि देखो मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती है ना। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि पशु पक्षी अपने मालिक की जो आवाज है मतलब थोड़ी सी आहट से भी पहचान जाते हैं ना, और बस फिर अपना जो है एक संकेत उन्हें देने लग जाते हैं कि उन्हें पता चल चुका है ना। तो देखो, चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पानी की प्रतीक्षा करने के उपरांत रमा कर घर सिर पर उठा लेती थी, है ना बच्चों। तो देखिए, उसे ये भी पता था कि कब उसके नाश्ते का समय है, कब उसे बच्चों यहाँ पे दिन में खाना चाहिए, कब शाम में चाहिए। तो बस उसे थोड़ी देर खाना ना मिलता तो वो रमा कर जो है सारा घर अपने सिर पर उठा लेती, जैसे कि एक छोटा बच्चा करता है ना। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था, है ना बच्चों। तो देख रहे हैं, वो भी यही चाहती थी कि उसके मतलब जो मालिक है या फिर जो भी उससे प्रेम करने वाले लोग हैं उसके पास रहें, ठीक है। तो देखो, निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, है ना बच्चों।
देखो जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती है ना बच्चों, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके जो भी चाहने वाले हैं, जो भी उसके मालिक हैं, वो उससे दूर जाए, है ना। तो आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी, है ना। तो बच्चों वो अपनी आंखों से सब कुछ कह देती, कभी उसे दुख होता था, कभी किसी बात से वो उदास होती थी, तो उसकी आंखों को देखकर सब कुछ पता चल जाता था, है ना। अब देखिए आगे, 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी, है ना। तो बच्चों अब उसने बच्चे को जन्म दिया। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। तो बच्चों उसका जो बच्चा हुआ था, ठीक है, बछड़ा हुआ था, उसका नाम मतलब वो कैसा था, वो बच्चों एक लाल रंग का था, ठीक है, तो गेरू जैसा जो है जान पड़ता था वो, है ना। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद बलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो, है ना बच्चों। क्योंकि लाल रंग के ऊपर अगर सफेद कलर के चकते ऐसे बन जाएं तो ऐसे तो लगेंगे कि जैसे कि मानो चांदी के आभूषण उसने पहन रखे हो, है ना। तो बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। तो बच्चों क्या नाम रखा गया था, लाल मणि, है ना, उसके लाल रंग के कारण। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे, है ना। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। तो देख रहे हो बच्चों, क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा दूध उत्पन्न होने लगा था, है ना। तो गौरा प्रायः 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि देखो यहाँ पे आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली सब तक, देखो कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। तो देख रहे हैं बच्चों कितना सारा वो दूध दे देती कि देखो आसपास के सभी पशु पक्षी जो थे उसका जो है मतलब दूध ग्रहण करते थे, है ना। कुत्ते बिल्लियों ने तो ये देखो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। देखो दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देते हैं ना। तो बच्चों क्या होता था कि जब वो दूध देती थी ना तो सारे जो वहां के जानवर थे वो एक कतार में बैठ जाते थे और जो महादेव थे तो वो क्या करते थे, उनके सामने जो एक निश्चित बर्तन रख दिया करते थे, है ना। फिर आगे देखिए, किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सह करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते, है ना। तो बच्चों फिर उसे जब वो सब दूध पी लेते थे उसके बाद जो थे गौरा को सब धन्यवाद देते थे, है ना, उछल कूद करके। देखो जब तक वे सब चले ना जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखने लगती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रमा रमा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। तो देख रहे बच्चों कि वो देखो सारे पशु मतलब सारे जो जानवर थे वहां के सभी पशुओं को वो रमा रमा कर बुलाती थी कि आ जाओ भाई नाश्ता का टाइम हो गया, है ना। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी, है ना बच्चों, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूध होता था जिसकी वजह से अब इन्हें समस्या होने लगी, तो इसका कोई समाधान भी चाहिए था। नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे, है ना, और जो गांव से आए थे वे अभ्यास देखो अनभ्यास के कारण यह कार्य करना जो है मतलब इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने देखो अपनी समस्या का समाधान पा लिया, ठीक है। तो बच्चों अब क्या बताया जा रहा है कि उसके जो भी जानने वाले थे, जो भी गांव से रिश्तेदार आए थे, वो भी दूध देना भूल चुके थे, ठीक है, क्योंकि काफी समय से किसी ने ये काम किया नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, बताया जा रहा है कि एक ग्वाला था कोई, ठीक है, गौरा को मतलब जो दूध देने के पूर्व जो था एक ग्वाला उनके घर में पहले से आता था, तो अब वो तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं ये काम कर लूंगा, है ना। तो बस इनकी अब समस्या का ये समाधान हो गया, है ना। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। तो बच्चों देख रहे हैं अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई 2-3 महीने के बाद ही, है ना। जब वो ग्वाला आया उसके 2-3 महीने बाद ही जो है गौरा बहुत बीमार सी रहने लगी, है ना, बहुत कमजोर हो गई। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखवाया, है ना बच्चों, उसने दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण परीक्षण एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे, है ना। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। तो देख रहे बच्चों क्या हुआ था, गौरा को किसी ने खाने में मिलाकर या जैसे भी बच्चों सुई खिला दी थी जो कि उसके रक्त संचार के द्वारा जो है रक्त प्रवाह के द्वारा कहाँ तक पहुंच गई थी, उसके हृदय तक, है ना। जब सुई गाय के हृदय की पार हो गई तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है ना बच्चों। देख रहे
क्योंकि अब उसकी जो मतलब जो उसने सुई खा ली थी वो उसके हृदय तक पहुंच जाएगी और उसके हृदय में क्या कर देगी बच्चों, छेद कर देगी, आर पार कर देगी। तो अब क्या होगा बच्चों, रक्त संचार रुक जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु जो थी बच्चों निश्चित ही थी, है ना। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई, है ना। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो, है ना बच्चों। ऐसा हो सकता है कि किसी मतलब गलती से या फिर कैसे भी बच्चों जो है उसी चारे के साथ सुई चली गई हो, है ना। और डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। देख रहे हो बच्चों, अगर वो दाने चारे के साथ खाती तो उसके मुंह में ही कहीं सुई छिद जाती और वो वहीं पर रुक जाती, है ना। तो गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। तो बच्चों समझ आया कैसे खिलाई गई थी उसको। जैसे कि गांव में ये होता बच्चों, गुड़ की बड़ी बड़ी जो डेलियां होती ना, गोली जैसी बनाकर उसके बीच में सुई रखी गई थी, ठीक है, और वो उसको खिला दिया गया था, जो कि रक्त संचार के द्वारा बच्चों के हृदय तक पहुंच गई थी, है ना। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में देखो जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते, है ना बच्चों। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप किसी घरों में ग्वाले जैसे दूध देते होंगे, है ना, तो दूध देने आते होंगे रोज, लेकिन अब उसी घर में अगर कोई गाय आ जाए और वो इतना सारा दूध देने लगे तो लोगों को जलन तो होगी ना। तो बस यही कारण था बच्चों। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं, जैसे ही वो बात पता चली कि वो जो सुई खिलाई गई थी, मतलब गाय को सुई खिला दी गई है, ये बात सुनते ही जो ग्वाला उनके घर में आया था दूध दोने के लिए, अब वो अंतर्धान हो गया, वो तो गायब हो गया वहां से, है ना। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था, है ना बच्चों। तो ये बिल्कुल अब शक जो था बच्चों यकीन में बदल चुका था कि वो जो ग्वाला आया था उसी ने ये सुई उसको खिलाई थी, है ना, गौरा को। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था, है ना बच्चों। देखिए तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, है ना। तो बच्चों अब उसकी मृत्यु होने वाली थी, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके देखो न चुभने की संभावना है ना बच्चों। तो एक ऐसा उपाय बताया गया कि सेब का रस पिलाओ, है ना, जिससे कि वो कैल्शियम जम जाएगा और बस फिर वो क्या होगा, मतलब वो चुभेगी नहीं, ऐसा जो कुछ संभावना कम हो जाएगी। अतः नित्य कई सेर से वो रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल पर देखो भर दवा की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। उनको देखो बोतल चढ़ाई जाती है पशुओं को, है ना, बड़ी बड़ी जो सिरिंज होती है मोटी मोटी, वो सब। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में हो जाता था, ठीक है। पर देखो गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर देखो दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसके सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। देख रहे बच्चों वो कितने ज्यादा यहाँ पे दुख पीड़ा जो है सह रही थी, है ना, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही थी। वो आराम से जो अंदर का और जो बाहर का दुख होता था बच्चों, जो दर्द होता था वो सह लेती, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब वह उठ नहीं पाती थी, है ना, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी, है ना बच्चों। तो वो अपने मालिक से ये जो लेखिका है अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी, है ना। देखिए बच्चों, पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी, है ना बच्चों। गौरा उससे बहुत प्यार करती थी अपने मालिक से, है ना। लाल मणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था, है ना बच्चों, क्योंकि वो छोटा था और वो कैसे जान पाता कि उसकी माँ जो है मरने वाली थी, है ना। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था, है ना बच्चों, क्योंकि हर बच्चा जो अपनी माँ का दूध ही पसंद करता है ना बच्चों, और वो कहीं ना कहीं पहचान तो जाता है कि ये दूसरा है। तभी तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं ना, अगर उन्हें कोई बाहर का दूध पिलाया जाए तो, है ना। वह तो माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर और देखो अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा सी देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है।
परंतु ऐसे मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि अब जो छोटा बच्चा था उसका बछड़ा है ना नीलमणि, तो देखिए वो तो चाहता था कि वो अपनी माँ के साथ खेले, है ना, उसका दूध पिए, लेकिन अब क्योंकि गौरा की हालत तो ऐसी थी नहीं थी, है ना बच्चों। तो अब देखिए क्या हुआ, है ना, इतनी हष्ट पुष्ट दूध सी उज्जवल पायस्वनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे, है ना बच्चों। क्योंकि देख रहे हैं अब, क्योंकि उसका बच्चा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था, जैसे उसे मौका मिलता था वो पहुंच जाता था, लेकिन अब उसकी माँ जो है बच्चों वो मरने ही वाली थी, है ना। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो देखो दिन में 2-3 बार आते रहते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार जो है नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती, है ना। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो, है ना बच्चों। क्योंकि अब मतलब इतने सारे वो उपाय कर रही थी, दूर दूर से देखो वे पशु विशेषज्ञों को बुला रही थी, डॉक्टर को बुला रही थी, पर कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई भी बच्चों उपाय नहीं मिल पा रहा था, है ना। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान कर लिया। तो देख रहे बच्चों, अब जो सेब का रस जो वो लोग पिला रहे थे, अब वो भी कहीं ना कहीं गले में रुक जाता था, है ना। तो अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही देखो, दिन में ही नहीं रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती थी, है ना। तो बच्चों देखो इस चित्र को किस प्रकार लेखिका देखिए उसके पास ही बैठी रहती थी, है ना, रात को दिन को उनको मतलब कई कई बार जो है उसको उठकर देखती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब देखो तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी वहां पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। तो देख रहे बच्चों अब क्या हुआ, अब वो मर चुकी थी, जैसे उसने अपना जो सर था बच्चों उसके कंधे पर रखा और बस वो मर चुकी थी, है ना। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया था, है ना बच्चों। तो अब वो मर चुकी थी। अपने पालित जीव पर जंतुओं के पार्थिव अवशेष को गंगा में समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा, क्योंकि बच्चों वो तो बहुत छोटा था, उसको कैसे पता, है ना। तो बच्चों अभी भी वो अपने मृत शरीर देखिए, मृत शरीर वाली माँ के साथ जो है खेल रहा था, है ना। यदि दीर्घ निश्वास का शब्द में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। समझ आया बच्चों। देखिए ये थी हमारी कहानी जिसमें एक सुंदर सी गाय को किस प्रकार एक जलन के कारण जो है एक जो भी ग्वाला था बच्चों उसने गुड़ में मिलाकर सुई खिला दी और देखिए उसका मतलब मृत्यु हो गई। तो समझ आया, ये थी बच्चों हमारी कहानी, जिस कहानी के लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, इसके वर्ड मीनिंग्स। देखिए बच्चों, गोवत्साओं का अर्थ है बच्चों गाय की बछिया, ठीक है, काओ हीफर, ठीक है। संक्रामक का अर्थ है बच्चों छूत का, ठीक है, कंटेजियस। फिर तत्काल का अर्थ है बच्चों उसी समय, सेम टाइम। कार्यान्वयन का अर्थ है बच्चों कार्य रूप में परिणत करना, कन्वर्ट इनटू एक्शन। चामर यानी कि बच्चों चंवर, ठीक है, कोरिम्ब। ओप यानी कि चमक, ठीक है, ब्राइटन। परिचारक का अर्थ है सेवक, ठीक है, द सर्वेंट। प्रतिफल का अर्थ है प्रतिबिंबित, ठीक है, रिफ्लेक्शन। प्रियदर्शन यानी कि देखने में प्यारी, क्यूट टू सी। अलस मंथर गति यानी कि धीमी गति, ठीक है, स्लो मोशन। फिर ब्रंत यानी कि डाली, ब्रांच। शिथिल का अर्थ है ढीली ढाली, लूज। अंतर्धान का अर्थ है बच्चों ओझल, डिसअपेरेंस। व्याधि यानी कि रोग, डिसीज। आसन यानी कि जो निकट ही हो, हु इज नियर। पायस्विनी यानी कि बच्चों दूध देने वाली, मिलकर। निष्प्रभ का अर्थ है प्रवाहहीन, ठीक है, इनकैपेसिटेटेड, ठीक है, समझ आ गया। तो बच्चों इन सारे शब्दार्थों को अब आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे बच्चों ये देखिए क्या है, शुद्ध लेखन। तो इसके आगे बच्चों शुद्ध लेखन यानी कि बच्चों इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले मेरे साथ इन सारे शब्दों को बोलिए, उसके बाद लिखिएगा भी। तो बच्चों बोलो मेरे साथ इन शब्दों को, संवेदनाएं, गतिविधियां, रेखाचित्र, निर्ममता, आत्मविश्वास, उपयोगितावाद, ध्यानपूर्वक, उज्ज्वलता, ठीक है, समझ गए। तो अब इसके आगे बच्चों आपको दिया गया अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पूरा करना। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और करेंगे इसी प्रकार की एक बहुत ही अच्छी कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों पढ़ते रहिए। बाय।